अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज लेक्चर नंबर 10 हम अपने इस सेमेस्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 9 लेक्चर हुए हैं उसके अंदर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमने पढ़ा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन x बार पढ़ा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन x1 बार माइनस x2 बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसको स्टडी किया। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शन, ये 4 टॉपिक्स थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन में जो अभी तक हमने स्टडी किए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटरवल एस्टिमेशन। जी बेटा, हम अपना लेक्चर जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो था इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू के साथ, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ नोटेशंस जो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और वो क्या है कि आप सैम्पल वेरिएंस को डिनोट किया जाता है एस स्क्वायर के साथ। आपने एस स्क्वायर के जो फार्मूला पढ़ा था वो था सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n, या आप इसकी जगह पे दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n होल स्क्वायर। ये आपने फार्मूले पढ़े। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो हैं, ये दोनों फार्मूले ये एक्चुअली क्या हैं, ये बायस्ड एस्टिमेटर हैं। ये दोनों बायस्ड एस्टिमेटर हैं। हम इस चैप्टर के अंदर, इंटरवल एस्टिमेशन के चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, हम एस स्क्वायर के दूसरे फार्मूले यूज़ करेंगे। वो थोड़ा सा चेंज है, सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1। और ये वाला फार्मूला यूज़ करने के बजाय आप दूसरा फार्मूला उसका पढ़ेंगे सम ऑफ x स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। आपने जो सैम्पल वेरिएंस का जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। ये जो दो फार्मूले हैं ये बायस एस्टिमेटर हैं, इनको यूज़ नहीं करना। ये जो दोनों फार्मूले हैं ये बेसिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं। तो इस फार्मूले के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम अनबायस्ड एस्टिमेटर यूज़ करेंगे सैम्पल वेरिएंस के लिए। ये वाला फार्मूला n-1 वाला या ये वाला फार्मूला n-1 वाला, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे अब हम। तो इसके साथ
इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन, मैं इसके आपको फार्मूले लिखवा दूं। पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्या। वी कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल, इंटरवल मतलब वन विद लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। We construct an interval for population mean on the basis of sample information, on the basis of sample information। ये इस एक्सरसाइज के अंदर जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें हमने करना क्या, सिर्फ एक इंटरवल कैलकुलेट करना है। किसके लिए? पॉपुलेशन मीन के लिए। पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए हम एक इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, कंसिस्ट ऑफ अ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। और ये हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं आपको उसका फार्मूले में अब आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा। ये हमारे पास फर्स्ट पेज है। मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया कि सैम्पल वेरिएंस, बेटा ये हम उसको, ये दो फार्मूले आपने पहले स्टडी किए हैं, ये बायस्ड एस्टिमेटर होते हैं, इनको यूज़ नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज में, हम ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास काम ये है, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे टेबल वैल्यूज़ लिख देता हूँ। जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, जैसे आपने हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ी है अपने लास्ट कोर्स के अंदर, सिमिलरली हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उसमें एक जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करते हैं दो केसेस के अंदर। फर्स्ट केस क्या होता है, इनका जो यूज़ है वो मैं लिखने लगा हूँ। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा इज़ नाउन। सिग्मा स्क्वायर किसे बोलते थे? पॉपुलेशन वेरिएंस को। और सिग्मा किसे बोलते हैं? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। अगर ये नाउन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाएगा। सेकंड इसका केस, इफ सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा इज unknown but sample size is greater than 30, ये उसकी सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने की, जब आपके पास सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा नाउन है। और सेकंड क्या है कि इफ़ इन केस अगर वो अननाउन है तो हम दूसरा क्या देखेंगे, हम सैम्पल साइज़ को देखेंगे, एन को देखेंगे। अगर वो 30 से ग्रेटर होगा तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही केस है, वो क्या है कि वहाँ पे सैम्पल लेस देन 30 होगा, लेस देन और इक्वल टू 30 होगा, और दूसरा सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा इज़ अननोन। सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा क्या होगा हमारे पास? अननोन होगा।
तो जी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 कंडीशन है बेटा, और टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने की एक ही कंडीशन है। तो ये आपके पास फर्स्ट पेज है, मैं आपको सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फार्मूले लिखवाने लगा हूँ। पहला फार्मूला x बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, यहाँ पर लिखा है ये 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 लिखा है, सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। दूसरा फार्मूला इसका x बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 s ओवर स्क्वायर रूट n। और तीसरा इसका फार्मूला x बार प्लस माइनस टी वी कॉमा 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। ये 2 जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सॉल्व करने वाले फार्मूले, और ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये इसकी कंडीशन क्या यूज़ करने की, ये आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि व्हेन सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा इज़ नाउन, क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी है, तो ये फर्स्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, और फिर हम सैम्पल साइज़ देखें, सैम्पल साइज़ क्या हो, ग्रेटर दैन 30 हो, फिर भी हम क्या करेंगे, जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन की एक ही कंडीशन है, लास्ट पेज पे भी मैंने आपको बताया कि व्हेन सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा अननोन, इन दोनों में से कोई चीज़, यानी कि ये हमारे पास अननोन है, और हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए, 30 और 30 से लेस होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पे x बार क्या है, सैम्पल मीन, यहाँ पे स्मॉल n क्या है, सैम्पल साइज़, पहले पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, s क्या है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, s क्या है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे 1-2 चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। बेटा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डिनोट किया जाता है 1 माइनस अल्फ़ा के साथ। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डिनोट किससे किया जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा के साथ इसको डिनोट किया जाता है। और नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या हमारा कॉन्फिडेंस वो होता है 90%, 95%, 99%, इतना हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जैसे इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन, वो ऐसे ही है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का हमारे पास मीन जो है वो हमें पता नहीं है कि उसका मीन क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉपुलेशन से क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को क्या करते हैं हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद क्या करेंगे,
हम एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट का क्या करेंगे, इंटरवल बना लेंगे। एक लोअर लिमिट का और एक अपर लिमिट का क्या करेंगे जी, इंटरवल बना लेंगे हम। और इस इंटरवल के अंदर एक्सपेक्ट किया जाएगा विद द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वी आर 90% कॉन्फिडेंस दैट द अननोन पॉपुलेशन मीन लाई बिटवीन दीज लिमिट्स। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, इसको मैं एक फार्मूले को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पे सैम्पल मीन है, x बार है, ये z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये टेबल वैल्यू है यहाँ पर। ये सिग्मा यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्मॉल n क्या है हमारे पास, सैम्पल साइज़। सिग्मा हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी हमारे पास सेम है, यहाँ पे सिर्फ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता दूं बेटा कि यहाँ पे लिखा हुआ है v, t के साथ क्या लिखा हुआ है, v। ये भी टेबल वैल्यू है t डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन यहाँ पे जो v है उसकी इक्वेशन होती है n-1 के इक्वल। v क्या होता है, n-1, और v होता क्या है, ये होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको बोला जाता है। तो ये बेटा सेकंड पेज है आपके पास आज के लेक्चर का। यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ आपको सिर्फ बता दूं, यहाँ पे मैं कुछ टेबल वैल्यूज़ लिखवा देता हूँ आपको। हमारे पास z 0.95 पे वैल्यू होती है 1.645, z 0.975 पे वैल्यू होती है 1.96, z 0.99 पे वैल्यू होती है 2.326, और z 0.995 पे वैल्यू होती है 2.576। ये चार टेबल वैल्यूज़ हैं, ये मैंने आपको वैसे ही अभी लिखवा दी हैं, ये आपको वैसे भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। तो टेबल कहाँ से देखना है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या मैं आपको जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा कि टेबल वैल्यूज़ हम कहाँ से देखेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करना जा रहे हैं। ये आपके पास बुक है आपकी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी। इसकी चैप्टर नंबर 15 है। एक्सरसाइज 15 है और इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15.21 उसका बी पार्ट है। बेटा इन चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन को रीड करना बड़ा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए नोटेशंस का
कि आपके पास सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट किया जाता है, सैम्पल मीन को किससे डिनोट किया जाता है, पॉपुलेशन वेरिएंस को, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट किया जाता है, और पॉपुलेशन मीन को। तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। 15.21 का ये बी पार्ट है। लिखा फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये 95% क्या उन्होंने हमें दिया है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू द ट्रू मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विच हैज़ सिग्मा इज इक्वल टू 10। सिग्मा की वैल्यू उन्होंने दी है, यानी कि सिग्मा हमारे पास नाउन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमें। कंसिडर अ सैंपल ऑफ साइज N25 विद अ मीन ऑफ 67.53। सैंपल साइज उन्होंने दिया 25 और मीन उन्होंने दिया 67.53। सैंपल मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें सैंपल साइज दिया है 25 का, सैंपल मीन उन्होंने दिया हमें 67.53 का, उन्होंने हमें सिग्मा दिया हुआ है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 10, और इसके अलावा उन्होंने 1 माइनस अल्फ़ा उन्होंने हमें दिया हुआ है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना दिया हुआ है 95%, यानी कि 0.95। ठीक है। इंटरवल हमने किसके लिए निकालना है, म्यू के लिए इंटरवल निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर इंटरवल किसके लिए निकालना है, इंटरवल फॉर म्यू, पॉपुलेशन मीन के लिए इंटरवल निकालना है हमने। 1 माइनस अल्फ़ा 0.95 है, तो हम इसको 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 के अंदर चेंज कैसे करेंगे। बच्चे बड़ा ध्यान से ये देख लेना। हमने क्या किया, इस टर्म को यहाँ पर ले आए, अल्फ़ा को पॉजिटिव कर लिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.95, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 0.05। फिर हम दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, अल्फ़ा बाई 2 कर लिया, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, तो हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 का आंसर क्या आ गया 0.025। ठीक है। अब मैंने इस टर्म को भी 1 में से माइनस कर लिया, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिख लिया। इस टर्म को भी 1 में से माइनस कर लिया, 1 माइनस 0.025, तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू का बन गई 0.975। ये 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 में कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बेटा टेबल वैल्यू लिखनी है वो मैंने 1 माइनस अल्फ़ा नहीं लिखी, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिखी हुई है। तीनों जगह पर यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है। तो अब हम टेबल वैल्यू देख लेते हैं, z की टेबल वैल्यू देख लेंगे। z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, z 0.975, वो हमने देखा है कि 975 पे वैल्यू क्या है 1.96। अब क्योंकि सिग्मा नाउन था इसलिए z डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया। हम फार्मूला लगा लेंगे फर्स्ट वाला, x बार प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। x बार की वैल्यू उन्होंने दी है क्वेश्चन के अंदर 67.53 प्लस माइनस टेबल वैल्यू हमने लिखी है 1.96। सिग्मा की वैल्यू दी है उन्होंने 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n की वैल्यू दी है 25। स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ गया जी 67.53 प्लस माइनस 1.96 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.53 प्लस माइनस 3.92 10 डिवाइडेड बाय 5 किया और 1.96 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। प्लस माइनस क्यों लिखा होता है कि हम
प्लस करने से एक हमारे पास इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगी, और माइनस करने से एक हमारे पास क्या आएगा, इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी अपर लिमिट आ गई 71.45 कॉमा, और माइनस करने से 63.61, ये हमारे पास आ गया जी इंटरवल। और ये इंटरवल किसके लिए आया, पॉपुलेशन मीन के लिए आया, म्यू के लिए आया, कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई कर सकता है। ये ऐसे ही है बेटा कि जैसे मैंने अपने कॉलेज के अंदर बच्चों की अगर एज देखनी है किसी क्लास की, कि बच्चों की एवरेज एज कितनी है, तो मैं सारे बच्चों की एवरेज एज कैलकुलेट करने के बजाय मैं क्या करूँगा, एक सैम्पल लूँगा और सैम्पल से क्या करूँगा, एक इंटरवल कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंटरवल मेरे पास आ जाता है जी 16 to 18। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी क्लास की जो एवरेज एज है वो बिटवीन 16 to 18 लाई करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये हमारे पास अपर लिमिट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरीके से 63.61, 71.45, पॉपुलेशन मीन लाई बिटवीन 63.61 एंड 71.45। क्लियर है कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन था, मैंने बड़ी डिटेल से कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इसको समझाऊं। तो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर, या जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है, इसका नाम ही है इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन। तो हम पॉपुलेशन मीन के लिए इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, और इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूले हैं, 2 जी डिस्ट्रीब्यूशन के, 1 टी डिस्ट्रीब्यूशन का। तीनों की मैंने कंडीशंस आपको उनकी लिखवा दी है कि वो किस टाइम पे यूज़ करेंगे हम। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका एक पेज नंबर 3। अब हम इसके डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन है बेटा 15.22 करने लगे हैं। 15.22 क्वेश्चन लिखा है, A school wishes to estimate the average weight of students in the 6th grade. A random sample of size. एक स्कूल क्या करना चाह रहा है जी, एवरेज वेट स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है उसको एस्टीमेट करना चाह रहा है। ठीक है, और उन्होंने इस काम के लिए क्या किया, रैंडम सैम्पल ऑफ 25 n इज इक्वल टू 25 इज सिलेक्टेड एंड द सैम्पल मीन इज फाउंड टू बी x बार इज इक्वल टू 100. कंप्यूट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। और सॉरी, ये लाइन यहाँ पर लिखी है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन टू बी 15. इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर है जी 15.22। तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें बताया, सैम्पल साइज़ बताया 25 का, सैम्पल मीन बताया हुआ है 100 का, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने हमें बताई है जी 15। ठीक है, कंप्यूट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और 1 माइनस अल्फ़ा उन्होंने कितना दिया हुआ है 90%। वैल्यूज़ क्योंकि सिग्मा हमारे पास नाउन है तो ये क्लियर हो गया कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे, बट हम टेबल वैल्यू के लिए 1 माइनस अल्फ़ा को पहले चेंज कर लेते हैं, वो 0.90 है, तो 1 में से माइनस करने पे अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 आ जाएगी। इसको 2 पे डिवाइड करने से, 0.1 को 2 पे डिवाइड करने से 0.05 हो जाएगा, और इसको 1 में से माइनस करने पे 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, और इसको 1 में से माइनस करने पे ये बन गया 0.95।
तो टेबल वैल्यू z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, z 0.95 पे वैल्यू क्या है हमारे पास 1.645। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ x बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। तो x बार हमारे पास 100 है, टेबल वैल्यू 1.645 है, सिग्मा हमारे पास 15 है, स्क्वायर रूट n हमारे पास 25 है, स्क्वायर रूट 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 100 प्लस माइनस 4.935। तो प्लस करने से एक हमारे पास अपर लिमिट आ गई, आपको पता है कि उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐड करने से अपर लिमिट आ गई 104.935 और माइनस करने से 95.065। ये आ गया जी हमारे पास इंटरवल आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ जी 15.23 उसका बी पार्ट। (15.23) क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है विद सिग्मा इज इक्वल टू 3। अब फिर अगेन सिग्मा दिया हुआ है, गिवन द सैम्पल, आगे उन्होंने सैम्पल वैल्यूज दिए हमें 2.3 माइनस 0.2 माइनस 0.4 माइनस 0.9। तो उन्होंने हमें यहाँ पर दिया जी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसका मतलब है कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज़ करेंगे। और 1 माइनस अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 90%, और सैम्पल की वैल्यूज़ उन्होंने दी हैं, सैम्पल की वैल्यूज़ मैं उसको x की वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, वो दी हैं जी 2.3 माइनस 0.2 माइनस 0.4 माइनस 0.9। तो हमें क्योंकि x बार चाहिए होता है, तो x बार क्या होता है सम ऑफ x ओवर n। सैम्पल की वैल्यूज़ दी हैं तो हम सैम्पल का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, 0.8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, x बार आ गया। फिर उसके बाद 1 माइनस अल्फ़ा को टेबल वैल्यू से फ्रैग किया, उसको हम चेंज कर लेते हैं। स्मॉल n की वैल्यू 4 है, ये हमें पता है। 1 माइनस अल्फ़ा 0.90, तो अगेन अल्फ़ा बन गया 0.1, इसको 2 पे डिवाइड कर लिया, राइट हैंड साइड को भी 2 पे डिवाइड किया तो 0.05, इसको 1 में से माइनस किया तो इसको भी 1 में से माइनस किया तो 0.95। तो टेबल वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, टेबल वैल्यू 0.95 पे वो मैंने लिखवाई है कि 1.645। तो फार्मूला लिखते हैं x बार प्लस माइनस z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास x बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2, टेबल वैल्यू क्या है हमारे पास 1.645, सिग्मा हमारे पास क्या है 3, और स्क्वायर रूट n हमारे पास क्या है जी 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.2 प्लस माइनस 2.4675।
तो ऐड करने से अपर लिमिट वो आ जाएगी 2.66 और माइनस करने से लोअर लिमिट -2.26। ये हमारे पास क्या बन गया जी, इंटरवल बन गया। ये आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और करेंगे आज के क्लास के अंदर। मैं आपके 5th पेज की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवाने लगा हूँ 15.25, उसका बी पार्ट। 15.25 का सी पार्ट मैं कर देता हूँ, 15.25 का बी पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। लिखा है अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 वैल्यूज़। रैंडम सैंपल कितना है, 100 वैल्यूज़ का, यानी कि n की वैल्यू 100 है। वाज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। सम ऑफ x की वैल्यू दी है, सम ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू दी है। फाइंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है जी। तो उन्होंने हमें यहाँ पर सैंपल की वैल्यू दी है और सैंपल की वैल्यू देने के बाद उन्होंने सम ऑफ x और सम ऑफ x स्क्वायर की वैल्यूज़ दी हैं। पॉपुलेशन मीन नहीं दिया हुआ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दी हुई। हमने इंटरवल निकालना है यहाँ पे म्यू के लिए। लीजिए क्वेश्चन नंबर है 15.25, उसका बी पार्ट। उन्होंने सिर्फ हमें सैंपल वैल्यूज़ दी हैं 100, सम ऑफ x की वैल्यू दी है 3978.7, सम ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू दी है 158,3098.3 और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फ़ा उन्होंने दिया हुआ है 98%, 0.98, ये 1 माइनस अल्फ़ा दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा है, ये रफ वर्क है साइड पे, जो सिग्मा है पॉपुलेशन वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा जो है वो अननोन है, वो नहीं दिया हुआ हमें। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे अपना सैंपल साइज़। ठीक है, अगर सैंपल साइज़ हमारा 30 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी 1 माइनस अल्फ़ा 0.98, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0.02, 1 में से माइनस करने के बाद। अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड, इसको भी 2 पे डिवाइड, तो 0.01, इसको 1 में से माइनस, इसको भी 1 में से माइनस, तो ये 0.99। तो हमारे पास z की टेबल वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, z की टेबल वैल्यू 0.99 पे 2.326, ये हमारे पास उसकी टेबल वैल्यू आ गई। लेकिन हमारे पास x बार नहीं है। x बार क्या होता है, सम ऑफ x ओवर n। सम ऑफ x क्या है हमारे पास 397.8.7 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 39.787। फिर हमारे पास सैंपल वेरिएंस नहीं है, पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं जो 2 मैंने आपको लिखवाया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1583098.3 माइनस एन 100। एक्स बार स्क्वायर क्या होता है जी 39.787 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 100 माइनस 1। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी 1583098.3 माइनस 15830.54 लिख लें इसको, डिवाइडेड बाय 99। तो 1583 यहाँ पे आ जाएगा 14391.9। तो हमारे पास ये आया वेरिएंस का आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट कर लिया, एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लिया तो एस बन गया, उस टर्म का स्क्वायर रूट किया तो 119.97 बन गया। ठीक है जी बेटा, मैंने कैलकुलेशन वेरीफाई कर ली है। तो अब हम अपना फार्मूला लगा देते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 एस ओवर स्क्वायर रूट एन। तो एक्स बार क्या है 39.787 प्लस माइनस टेबल वैल्यू एस की वैल्यू 119.97 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन यानी कि 100। तो ये मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 39.787 प्लस माइनस 27.91। तो प्लस करने से हमारे पास उसकी अपर लिमिट आ गई, उसको ऐसे लिखेंगे, अपर लिमिट पॉपुलेशन मीन की हमारे पास क्या आ गई 67.69 और लोअर लिमिट हमारे पास आ गई 11.87। ये हमारे पास उसका इंटरवल आ गया। तो 2 क्वेश्चन बेटा मैंने वो किए हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस नाउन था, और एक मैंने ये क्वेश्चन किया है जिसके अंदर उन्होंने हमें सैम्पल और साथ में उसकी कैलकुलेशन कुछ दी थी, जिससे हमने क्या किया, हमने सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पल निकाली, सैम्पल साइज़ ग्रेटर दैन 100 था, इसलिए हमने सी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला यूज़ किया और म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।